वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। 16 अक्टूबर 2022 को ये पेपर कंडक्ट हुआ है पीटी का फर्स्ट शिफ्ट में। इसके आंसर की यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले जीएस क्वेश्चन को खत्म करेंगे और फिर आपके रीजनिंग एप्टीट्यूड और क्राफ्ट तालिका वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया जाएगा। मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्यूरेट इसको रखने की कोशिश करेंगे। जो क्वेश्चन डाउटफुल है उसको यहाँ पर अलग से आपको बता दिया जाएगा। पहले क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है कि इस अधिनियम के तहत बैंकों का राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की गई थी। तो बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट 1970 के तहत इंप्लीमेंट किया गया था बैंक्स का नेशनलाइजेशन। कल पूछा था कि कितने बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था। लास्ट शिफ्ट में पूछ सकते हैं कि किस 5 ईयर प्लान के तहत बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा सुधार था? तो प्राथमिक परिणाम था ग्लोबलाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी। और इसके बाद है कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे हम जानते हैं? ये हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। भारत में दुग्ध क्रांति के जनक जो है वर्गीज कुरियन है और विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग। उसके बाद डीपीएसपी जो है भारत का नीति निदेशक सिद्धांत, ये किस देश से जो है लिया गया है? ये लिया गया है आयरलैंड से। अनुच्छेद नंबर 19 जो है किस अधिकार को यहाँ पर व्यक्त करता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 19। इसके बाद एक कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ये होती है विधानमंडल के प्रति, लेजिस्लेचर के प्रति, ऑप्शन नंबर ए। देन इसके बाद भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो लिखित और विस्तृत संविधान है, एकल नागरिकता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, लेकिन भारत में कोई 2 टियर गवर्नमेंट नहीं काम करती है। हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट, ऑप्शन नंबर ए। रासायनिक अभिक्रिया कोयले का जलना होता है, भोजन का पचना होता है, कागज का जलना होता है, लेकिन फिजिकल चेंज है कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम, ऑप्शन नंबर डी। और पायरिया हो जाता है मसूड़ों में, ऑप्शन नंबर बी। फ्लोएम एक ऊतक है, ये किसमें पाया जाता है? ऑब्वियसली प्लांट्स में, ऑप्शन नंबर ए। ये एक वैस्कुलर टिश्यू है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के कितने टीयर हैं? 3 टीयर है। ठीक। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 है कौन सा एसिड कार बैटरी में यूज करते हैं? ये सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4, यहाँ पे उत्तर नहीं होगा, यहाँ पे उत्तर होगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl। श्वेत का मतलब सफ़ेद होता है, श्वेत का मतलब पसीना होता है, ये हमने करवाया है आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाले वीडियो में। खाक में मिलना का अर्थ होता है सब कुछ नष्ट हो जाना। अनिल का अर्थ होता है पवन और अनल का अर्थ होता है अग्नि। गुप्त का विलोम शब्द है प्रकट, ऑप्शन नंबर सी। सद्भावना का सही संधि विच्छेद है सत और भावना व्यंजन संधि इसमें लगती है, ऑप्शन नंबर बी। अब ये एलिजाबेथ वाला पैराग्राफ है। ठीक है, इसमें जो है एलिजाबेथ का न्यू नेबर जो है कहाँ पर रहता था? डाउन स्टेयर्स में, ऑप्शन नंबर सी। एलिजाबेथ को क्या बीमारी थी? इसमें बताया गया है एलिजाबेथ को अस्थमा था, ऑप्शन नंबर बी। और मोर्न का एंटोनिम यानी विलोम हो जाएगा जॉय। मोर्न का मतलब दुख मनाना, जॉय का मतलब खुशी मनाना। और वन हु सेल्स आर्टिकल्स एट पब्लिक प्लेसेस, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्शीनियर। ऑक्शन, जो ऑक्शन करता है उसको ऑक्शीनियर बोलते हैं। एक्साइल का अर्थ होता है बैनिशमेंट, ऑप्शन नंबर ए। देन इसके बाद हम देखेंगे कुछ जीएस के सवाल जो बाकी हैं। द अन्नामलाई रीड टेल नामक एक डैमजल फ्लाई की प्रजाति खोज किसने की? अन्नामलाई हिल्स जहाँ पे वहीं पे केरल, इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। रीजनिंग के क्वेश्चन अभी बताए जाएंगे अभी आगे वीडियो के हिस्से में। आईएनएस तरकश ने रेड सी में किस नौसेना के जहाज़ों के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास किया था? तो सूडान में अभ्यास किया था आईएनएस तरकश ने। ये जो जहाज़ हैं अल्माज और नाइमर के साथ, ये सूडान के जहाज़ हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। जागृति जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? उपभोक्ता मंत्रालय ने जारी किया था ये कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए, ऑप्शन नंबर बी, जागृति। महाराष्ट्र में औरंगाबाद जो है उसका नया नाम अब क्या है ये बताना है आपको। तो संभाजी नगर नाम रख दिया था वहाँ की राज्य सरकार ने, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है कि पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार सम्मानित किया है? हमने अवार्ड्स एंड ऑनर्स में करवाया, इसका उत्तर यूके है। इसके बाद है कि टाटा सोलर पावर प्लांट ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पे शुरू की है? तो ये टाटा पावर की सबसे बड़ी है, ध्यान रखिएगा। टाटा पावर की सबसे बड़ी एनटीपीसी की यानी कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना वो तेलंगाना में रामगुंडम में, लेकिन केरल में यहाँ पे टाटा पावर सोलर ने अपनी सबसे बड़ी तैरती सोलर पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे इंस्टॉल किया था। इसके बाद 21 दिवसीय एक संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार नाम से किन 2 देशों ने किया था? बकलो, हिमाचल प्रदेश में। तो ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेनाओं ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। देन इसके बाद है कि भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालिक साझेदारी इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने की है भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए? तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने यहाँ पर साझेदारी की है कि वो एथलेटिक्स का प्रदर्शन यहाँ पे बेहतर करना चाहते हैं। इसके लिए ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ इन्होंने साझेदारी की है। जुलाई 2022 में कॉफी बोर्ड ने कॉफी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया था? इसरो के साथ किया था, ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ बाद ज्योग्राफी का सवाल है कि भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा साझा करता है? तो इसका उत्तर बांग्लादेश है, ऑप्शन नंबर ए।
इसराइल की राजधानी क्या है? जेरूशलम है। अगर तेल अवीव दिया होता तो वो हो सकती थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? इनहेंस द कम्पिटेंसी ऑफ अबाउट 4 लाख ग्रामीण डाक सेवक, लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य में विधान परिषद है? कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय वायुसेना दिवस अभी हमने कुछ दिवस पहले मनाया है 8 अक्टूबर को, इसी मंथ। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद भारत का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? कुर्ग को कहते हैं, ठीक है, कुर्ग को। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद कौन सी कला मथुरा में स्टैंड की पारंपरिक कला है? तो स्टैंड की जाती है सांझी से, ठीक है, सांझी ये मथुरा आर्ट में स्टैंड की पारंपरिक कला है, सांझी। ऑप्शन नंबर सी। भारत का नया 29वां राज्य जो बना था 2014 में, तेलंगाना था ऑब्वियसली। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये किताब किसकी है? महात्मा गांधी की है। ऑप्शन नंबर सी। देन इसके बाद वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित डैश किरणों को अवशोषित करती हैं। तो इसमें इंफ्रारेड रेडिएशन जो मतलब ये भारत की पृथ्वी नहीं एक्चुअली, मतलब हमारी अर्थ जो एमिट करती है इंफ्रारेड रेडिएशन के फॉर्म में, उनको जो है एब्जॉर्ब करने का काम करती है ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन को। इसके बाद है कि वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये है नेपाल का और श्रीलंका का। तो हमारा उत्तर हो जाएगा नेपाल। अनुच्छेद है ये, और ये मतलब गद्यांश का क्वेश्चन है। इसमें 54 से 58 तक के प्रश्न है, मादक पदार्थों के बारे में है ये। इसको आपको पूरा पढ़ना है, लेकिन कई सारे यहाँ पे आपको क्वेश्चन से डिराइव करने हैं डायरेक्टली, कई सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन नहीं है। जैसे आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के प्रयोग की लत पड़ रही है, दिए गए कारणों में से कौन सा लत का कारण उचित नहीं लगता है, ठीक है। तो ऐसा कारण आपको ढूंढना है जो जिसका कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया गया है, जो बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट है। तो परिवार का धनी होना और बच्चों को अनियंत्रित जेब खर्च मिलने के बारे में कोई हिंट नहीं दिया गया है पैराग्राफ में। तो मादक पदार्थों का प्रयोग की लत जो बढ़ रही है वो बी के कारण नहीं बढ़ रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। 54 का उत्तर हो जाएगा बी, परिवार का धनी होना और बच्चों को अनियंत्रित जेब खर्च मिलना। मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा रहता है? तो शारीरिक अक्षमता का, पागलपन, सुषुप्ति का, HIV और एड्स का, मानसिक असंतुलन का। तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 56, आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज्यादा कौन दोषी है? तो इसका उत्तर मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पर बच्चों के माँ बाप होगा। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा है? सबसे प्रबल कारण है माँ बाप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं और किनके साथ उनका उठना बैठना है, यही मोस्ट अप्रोप्रिएट है। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है कि मादक द्रव्यों का लत पड़ने से युवाओं में कौन सी प्रवृत्ति में प्रमुखता देखने को मिलती है? तो जो है अनुशासनहीनता और हिंसा में शामिल होना, ये देखने को मिलती है, सही है। स्वास्थ्य के प्रति सजगता नहीं, लापरवाही देखने को मिलती है, तो ये नहीं है। बाकी मानसिक संतुलन खो देने के बारे में दिया है, चोरी करने की आदत के बारे में दिया है, तो हमारा सी सही हो जाएगा। 1, 3 एंड 4, 2 नहीं होगा, 1, 3, 4 होगा। रमेश ने 5,000 रुपए के शेयर खरीदे। अच्छा, ये पैराग्राफ आप पढ़ लीजिएगा एक बार, आपने पढ़ लिया होगा। इसमें निवेश और बचत के बारे में दिया है, क्या क्या विशेषताएं निवेश की, बचत की। अब इसमें अप्लाइड क्वेश्चन है, रमेश ने 5,000 रुपए के शेयर खरीदे, इसमें क्या सही है? रमेश ने जोखिम रहित निवेश किया, बिल्कुल गलत, क्योंकि शेयर में जोखिम होता है। ये रमेश की बचत जोखिम वाली है, तो बचत नहीं है, एक्चुअली निवेश है, इस वजह से सेकंड गलत है। थर्ड है शेयर खरीदना एक बचत है, तो ये गलत है, शेयर एक निवेश है। शेयर खरीदना एक प्रकार का निवेश है, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर 4 ही यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 का मतलब ए। और अनुच्छेद के आधार पर दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निवेश के विषय में कौन सा जो है कथन अशुद्ध है, आपको बताना है। तो दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति लघु बचत द्वारा संभव है, बिल्कुल नहीं, ठीक। दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति दीर्घकालीन अच्छे निवेश द्वारा संभव हो सकती है, सही है। और देन इसके बाद है कि दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति संभव ही नहीं है, क्योंकि दीर्घकालिक निवेश में धन की हानि होने का खतरा रहता है, तो ये भी गलत है। संभव सब कुछ है, ये दिया हुआ है लास्ट में पैराग्राफ में ही। बचत निवेश की तुलना में ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि निवेश में जोखिम शामिल है, जो कि गांठ के पैसे भी ले जाएगा। तो ये स्पष्ट तौर पे नहीं दिया कि हर बार हानि ही होगी, तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 अशुद्ध है, 2 वाला शुद्ध है यहाँ पे, तो इस वजह से ऑप्शन हो जाएगा ए, यही आंसर की में आपका माना जाना चाहिए। इसके बाद निम्नलिखित में से निवेश का उदाहरण क्या नहीं है? तो निवेश का उदाहरण जो है सेविंग बैंक में खाते में रखा धन, ये जो है निवेश नहीं बचत का है। तो आप देखेंगे कि लिटरली जीएस का सवाल यहाँ पे पूछ लिया है, जबकि मतलब पैराग्राफ में ऐसा कुछ नहीं दिया है। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से निवेश की कौन सी सही विशेषताएं हैं? निवेश से दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं, सही है, ठीक है। और निवेश में ऊंचे रिटर्न की संभावना के साथ रिस्क भी रहता है, तो यह भी सही है। ये सेकंड और थर्ड यहाँ पर इनकरेक्ट है, आंसर हो जाएगा हमारा ए, 1 एंड 4 ओनली। निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है? तो सोने के गहने खरीदना जो है निवेश का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी सब यहाँ पर बचत या लघु बचत के उदाहरण है। देन इसके बाद 84 नंबर से देखेंगे हम, किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था बुद्ध को? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था निरंजना रिवर के किनारे, ऑप्शन नंबर डी। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सी नई राजधानी थी जिसने थानेसर को रिप्लेस किया था? मतलब पहले राजधानी थानेसर थी, फिर बन गई थी कन्नौज, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस शासक के सेना की ताकत छापामार या फिर गुरिल्ला युद्ध नीति थी? तो गुरिल्ला युद्ध नीति जो है मराठाओं की विशेषता थी, ऑप्शन नंबर ए।
हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो नर्तकी की कांस्य प्रतिमा मिली है उसमें किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? मोम लोपी ढलाई का, यानी कि लॉस्ट वैक्स टेक्निक या फिर लॉस्ट वैक्स कास्टिंग का, ऑप्शन नंबर डी। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम है हसरत मोहानी, ऑप्शन नंबर डी। स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है क्या? तो यह है बंगाल को विभाजित करने का निर्णय, ऑप्शन नंबर सी, द डिसीजन टू डिवाइड बंगाल। ब्रिटिश या फिर ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंग्लिश, नो डाउट, ऑप्शन नंबर सी। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा है? तो रेसिडिवरी पावर या फिर स्पेशल पावर्स जो है गवर्नर को मिल गई थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के ऊपर, प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के विशेष शक्तियां। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना से एसोसिएटेड है सुभाष बोस, ऑप्शन नंबर बी। देन इसके बाद खिलाफत मुद्दे उठाने के पीछे गांधी जी का उद्देश्य क्या था? गांधी जी का उद्देश्य यह था कि हिंदू और मुसलमानों के प्रति अधिक एकता हो जाए, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद भारत में किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है थार मरुस्थल में, ऑप्शन नंबर ए। विश्व के कितने प्रमुख काल क्षेत्र हैं या फिर टाइम जोन है? तो 24 टाइम जोन है। जनसंख्या परिवर्तन का कारण हो सकता है जन्म, मृत्यु, प्रवासन, रुग्णता नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ए। लक्षद्वीप निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है? मतलब लक्षद्वीप की राजधानी है कावरत्ती, ऑप्शन नंबर ए। स्थिरता के साथ विकास जो उद्देश्य था वो किसका था? फोर्थ 5 ईयर प्लान का, ऑप्शन नंबर ए। ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी। देन इसके बाद है कि इसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व का व्यवसाय होते हैं, तो यह है निजी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी, प्राइवेट सेक्टर। जंगल का नाम बताना है जो पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? अमेजॉन का वर्षावन, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। आइए अब देखते हैं मैथ्स, रीजनिंग और ग्राफ तालिका के सवालों का सोल्यूशन। जीएस कंप्लीट करने के बाद अब बारी आती है रीजनिंग, एप्टीट्यूड और डीआई सेक्शन की। सबसे पहले 13 नंबर में यहाँ पे पूछा हुआ है कि कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी है। तो पहले इन दोनों को अगर हम कंपेयर करना चाहें तो 13 8 104, 16 7 112, तो 112 बड़ी वैल्यू है, वो इस वाले फ्रैक्शन के ऊपर है, तो ये रूल आउट हो गया। इसके बाद इन दोनों को कंपेयर करेंगे, 7/8 31/40, 40 सत्ते 280, 31 अट्ठे 248, तो बड़ी वैल्यू इसके नीचे है, तो 31/40 रूल आउट हो गया। इसके बाद 7/8 63/80, 80 सत्ते 560, 63 इंटू 8 6 अट्ठे 48, 480, 3 अट्ठे 24, 504, 560 बड़ी वैल्यू है, वो अभी भी 7/8 के ऊपर है, तो ये रूल आउट हुआ और ये फाइनली यहाँ से सही हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन से, इसको वाकई में हम सॉल्व करने बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, इसमें पैटर्न समझेंगे कि किस आधार पर ये चीज़ें लिखी हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए का मतलब है 6.73, बी है आपका 4.38, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ऊपर और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर नीचे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब खुद क्या होता है? ए प्लस बी, इनफैक्ट ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है ही, ये कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस बी फाइनली बच जाएगा, यानी कि 6.73 माइनस 4.38 2.35 फाइनली बचेगा ए। उसके बाद 15 नंबर है कि 7.6 जो है ये 19 का कितना परसेंट है? तो 19 का 10% हुआ 1.9, इसका 4 गुना करेंगे 7.6, तो 10% का 4 गुना 40% ए। उसके बाद है 16 नंबर जिसमें 60 से 80 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर हैं उनका एवरेज चाहिए। तो 60 से 80 के बीच में जो प्राइम नंबर हैं वो इस तरीके से होंगे 61 67 71 73 79, यही तो होंगे, इसके बीच में कोई होगा नहीं। अब इन सब का एवरेज अगर चाहिए तो सबको जोड़ के 5 से आप काट सकते हैं या फिर एक काम कर सकते हैं अपने मन से कोई एवरेज मान सकते हैं। तो यहाँ पे एक काम ये करेंगे कि 70 एवरेज मान लेते हैं, तो ये 61 है तो 9 कम है -9, ये 67 है तो 3 कम है -3, 71 है 1 ज़्यादा है +1, ये 73 3 ज़्यादा है +3, 79 9 ज़्यादा है +9 बटे में 5, इससे ये गया 1/5 हुआ 0.2, प्लस में 0.2 है, इसका मतलब ये है कि जो एवरेज हमने माना है एक्चुअल एवरेज उससे 0.2 ज़्यादा होगा, 70 + 0.2 70.2 ए। नेक्स्ट है यहाँ पे 17 नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ दिस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो इस चीज़ का स्क्वायर रूट कितना होता है? 12.0409, ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा 3.47, और स्क्वायर रूट ऑफ 1.2544, ये 1.12 आएगा, 2.35 यहाँ से सही हो जाएगा ए। इसके बाद 29 नंबर से बात करनी है रीजनिंग सेक्शन की। यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है। पहला स्टेटमेंट है कि पुलिस प्राधिकरण ने शहर के समय मतलब शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस वाले ड्यूटी दे रहे हैं हमारे शहर में सुबह के टाइम में। और दूसरा है कि छोटे मोटे अपराधों जैसे लूटपाट इन सब की घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। तो इन स्टेटमेंट को लिंक करने का एक तरीका ये हो सकता है कि चूंकि पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है, इसलिए शहर में छोटे मोटे अपराधों की घटना में काफ़ी कमी आई है। तो इससे हम ये साबित कर रहे हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट किसी चीज़ का कारण है, वो कौन सी चीज़ है इस बात से मतलब नहीं है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट हो रहा है किसी न किसी तरीके, और उसकी वजह से जो परिणाम है, जो उसका प्रभाव है, असर है, वो दूसरे में देखने को मिल रहा है। तो कथन फर्स्ट जो है ये कारण है और सेकंड इसका इफेक्ट है, प्रभाव। ए यहाँ से एकदम सही होगा। सेम स्टेटमेंट आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में।
इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा फर्स्ट कॉज है, सेकंड उसका इफेक्ट है। उसके बाद 30 नंबर में चुनना है हमें ऑड वन आउट। ऑप्शन पे जाएंगे, नंबर सीरीज़ को आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, कोई सॉल्व करने की उसको ज़रूरत है नहीं क्योंकि मिसिंग नंबर तो बताना नहीं है। तो 13, 17, 23, 33 आप देख रहे हैं कि 13, 17 और 23 जो है वो प्राइम है, जबकि 33 प्राइम नहीं है, वो 3 से कट जाता है, 11 से भी कट जाता है, तो डी यहाँ से एकदम सही होगा। 31 नंबर क्लॉक से रिलेटेड है, 6:10 पे घंटे और मिनट की सुई के बीच में एंगल बता दीजिए। तो 6:10 में सिचुएशन कुछ ये होगी, ये 6 पे, ये 2 पे, तो घंटे की सुई 6 पे, मिनट वाली 2 पे। 4 का अंतर है, 1 का अंतर रहेगा तो 30 डिग्री, ये पता होना चाहिए। 4 का अंतर 30 चौके 120, ये अप्रॉक्सीमेट एंगल है। एग्जैक्ट निकालने के लिए आपको एक चीज़ चेक करनी है कि घंटे और मिनट में कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 6 है ये बड़ा है, तो घंटे की सुई बड़ी है, इसका मतलब जितने भी मिनट हम लोग को गिवन है ये 10, इसका आधा जोड़ देंगे तो 10 का आधा 5, इसमें जोड़ देंगे 125, सही हो जाएगा बी। इसके बाद 32 नंबर में बात की गई है कि ए का कोड है 26, बी का 25, सी का 24, इस तरीके से करते करते जेड का 1। इसका मतलब अपोजिट लेना है हमको। ए होता है 1, उसका दिया है 26, इसका मतलब इन दोनों का सम 27 है, तो कुल मिला के अपोजिट लेना है। और अपोजिट का मतलब ये है कि 2 लेटर के न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट का सम 27 होना चाहिए। तो मोबाइल एम होता है 13, उसमें 14 जोड़ेंगे तो बनेगा जाके 27। ओ 15 होता है, इसमें 12 जोड़ेंगे। बी 2 होता है, 25 जोड़ेंगे। आई 9 होता है, उसमें 18 जोड़ेंगे। एल 12 होता है, 15 जोड़ेंगे। ई 5 होता है तो 22 जोड़ेंगे। ये एग्जैक्ट कोड आपको ऑप्शन डी में दिख जाएगा। इसके बाद 34 नंबर है, गोपी ने विवेक से कहा वह मेरी माँ के इकलौते भाई यानी मामा का पिता। तो चाहे आपकी मम्मी का पिता हो चाहे आपके मामा का होंगे तो वो आपके नाना ही। तो गोपी उन्हें क्या कहेगी, नाना, मटर्नल ग्रैंडफादर, सी। क्वेश्चन नंबर 64 से शुरुआत होती है डेटा इंटरप्रिटेशन सेक्शन की। 64 से 68 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको इस पर्टिकुलर लाइन ग्राफ को ध्यान में रखना है, जिसमें दिया हुआ है कि साल 2010 में 3000 स्टूडेंट थे इस स्कूल में, और उसके बाद अलग अलग सालों में कुछ स्टूडेंट स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो कुछ वहाँ से टीसी कटा के चले जाते हैं। 2011 से 2016 तक का डेटा इसी तरीके का दिया हुआ है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ये जो मोटी वाली लाइन है, ये जो आपको लाइन दिख रही है ये वाली, ये उन स्टूडेंट के बारे में है जिन्होंने स्कूल ज्वाइन किया अलग अलग सालों में। और ये जो पतली वाली लाइन है, इसका ये मतलब है कि कितने कितने स्टूडेंट कब किस किस साल में टीसी कटा के चले गए वहाँ से। आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं कि ये जो मोटी वाली लाइन है, इसमें वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने स्कूल ज्वाइन किया, और ये कंपैरेटिवली पतली वाली जो लाइन है, ये उन स्टूडेंट के बारे में जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया। इतनी बातें समझ में आना हमारे लिए काफ़ी होगा, जिसके बाद हम सीधे क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले पूछा हुआ है कि कौन सा ऐसा साल है जिसमें पिछले साल के मुकाबले जितने भी स्टूडेंट छोड़ के चले गए और अब जो स्टूडेंट छोड़ के गए हैं उनके बीच में परसेंटेज राइज या फॉल मैक्सिमम है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जिसकी जानकारी हमसे मांगी जा रही है ये वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लेफ्ट दी स्कूल। तो लेफ्ट वाले के लिए जो हमें लाइन फॉलो करनी है वो ये वाली है, पतली वाली। आप अगर यहाँ पे देखें तो 500 500 कोई चेंज नहीं, यहाँ 400 से 500, यहाँ पे 450 से 400, 500 से 450, लेकिन यहाँ देखिए 300 से 500 सबसे बड़ा स्टीप राइज आपको यहाँ देखने को मिला है। तो ये साल है 2012, तो 2012 कहाँ पे है, सी में, ये यहाँ से सही होना चाहिए। उसके बाद 65 में बात की जा रही है कि 2012 से 13 तक स्कूल की संख्या में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट या कमी हुआ। तो पहले तो एक चीज़ हम ये फाइनल करेंगे कि अलग अलग सालों में कितने कितने स्टूडेंट बचे स्कूल में, ज्वाइन करने और लीव करने दोनों को कैलकुलेट करने के बाद 2010 में 3000 था, तो जब 2011 पे जाएंगे तो 400 ऐड हुए 3400, लेकिन 300 चले गए तो 3100 बचा। वैसे ही यहाँ पे 500 चले गए 2600, 350 ऐड हो गए तो 2950। ऐसे ही यहाँ पे 500 आए 3450, 450 चले गए 3000 बचे। अब यहाँ से जब 2014 में जाएंगे तो 550 ऐड हुए तो 3550, 400 चले गए तो 3150। उसी तरीके से आगे यहाँ पे आप देखेंगे 500 चले गए तो 2650, लेकिन 450 ऐड करेंगे तो 3100 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 600 ऐड हुए 3700, 500 चले गए 3200। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये डेटा बहुत काम आने वाला है आगे प्रश्नों के लिए। तो चलिए सीधे सीधे अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो 2012 में हमारे पास जो स्टूडेंट बचे वो हैं 2950, और 2013 में 3000, 50 का फ़र्क है दोनों में, 2950 पे इंटू 100 करेंगे क्योंकि परसेंटेज चाहिए। ये 50/29.5 होगा, मतलब कि 1.69 के आसपास ही आएगा। तो नियरेस्ट वैल्यू कौन सी होगी, 1.7%, सी। उसके बाद पूछा है कि साल 2014 में कितने स्टूडेंट स्कूल में बचे थे। तो साल 2014 में आप ये क्लियर देखें 3150, 3150, डी वाला ऑप्शन यहाँ से एकदम सही है। उसके बाद पूछा है कि इस पूरे टाइम पीरियड में आपको रेशियो बताना है किसका, ज्वाइन होने वाले स्टूडेंट की सबसे कम वैल्यू ऊपर रखेंगे और छोड़ के जाने वाले स्टूडेंट की जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको नीचे रखेंगे। तो ज्वाइन करने वालों के लिए आपको जो लाइन फॉलो करनी है ये मोटी वाली है, तो इस पूरी मोटी रेखा में सबसे कम वैल्यू आपको ये नज़र आती है जो कि है 350। ऐसे ही जो पतली वाली लाइन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी दिख रही है, ये यहाँ 500 दिख रही है। 5 7 5 10 7/10 यहाँ से एकदम सही आंसर है। कौन सा वाला ऑप्शन सही है, ए वाला। आखिरी क्वेश्चन देखेंगे इस पर्टिकुलर लाइन ग्राफ से कि साल 2013 में जो स्कूल में स्टूडेंट बचे वो 2016 का कितना परसेंट थे लगभग। तो यहाँ साल 2013 में 3000 हैं, ये ऊपर रखेंगे। साल 2016 में 3200 इंटू 100, ये 3000/32 जो कि होगा 93.7% के आसपास। ये कहाँ आपको मिलेगा, ऑप्शन डी में।
इसके बाद अगले ग्राफ की ओर मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 69 से 73 के लिए, जिसमें हमें ये वाला बार ग्राफ दे रखा है। इस वाले बार ग्राफ में वाई एक्सिस इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हमें दे रखा है कि अलग अलग सालों में कितने कितने लाख में मोबाइल यूनिट प्रोड्यूस की गई या मैन्युफैक्चर की गई किसी पर्टिकुलर कंपनी द्वारा। सबसे पहले 69 नंबर, जिसमें 2005 और 6 का जो औसत है, औसत आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि डिवाइड बाई 2 उतना महत्व नहीं रखता, आप टोटल ले सकते हैं। तो 2005-6 का टोटल है 7, 5, 12, 5, 125। अब यही टोटल आपको कौन से दो अलग अलग सालों में देखने को मिल रहा है, ये देखते हैं। 2006-7, 8, 5, 13, 135 हो गया, 125 चाहिए, ये गलत हो गया। 2004-6, 8, 5, 13, 130 हो गया, ये भी गलत है। 2004-5, ये 7, 5, 12, ये 120 है, ये भी गलत है। 2002 और 7, तो ये 8, 4, 12 और 5, 125, तो एक्जैक्टली इसमें आ रहा है। वैसे एक साथ 3 ऑप्शन हट गए तो बाय डिफॉल्ट चौथा अपने आप सही माना जाएगा। उसके बाद है 2003 से 4 के बीच में कितना परसेंटेज डिक्रीमेंट देखने को मिला। तो ये है 2003 65, ये 2004 50, 15 का डिक्रीमेंट है 65 पे, इंटू 100, 300/13, तो ये 23% के आसपास आना चाहिए, मतलब ऑप्शन सी। इसके बाद 71 नंबर है कि कौन सा ऐसा साल है जिसमें परसेंटेज इंक्रीज सबसे ज़्यादा देखने को मिली। 2002 की बात करेंगे सबसे पहले ऑप्शन ए के हिसाब से, जिसमें ये 30 है, ये 45, 15 का फर्क है 30 पे, आधा 50% हो गया। उसके बाद 2003, 5 और 7 हमें और देखना है। 2003 ये 45, 65, 20, 45, 400/9, ये 50 से कम है, तो 2003 वाला केस तो खत्म हो गया। अब 2005 देखते हैं, ये 50, ये 70, तो 20 का फर्क 50 पे, 2/5 मतलब 40%, ये भी रूल आउट हो गया। अब 2007 देखते हैं, ये 55 या 80, तो 25 का फर्क है 55 पे, 5, 5 जा 5, 11 जा 500/11, तो ये आता है 45 के आसपास। जबकि 2002 में हम ऑलरेडी 50% देख चुके हैं, तो बाकी सारे ऑप्शन रूल आउट हो चुके हैं। 2002 यहाँ से एकदम सही है। उसके बाद है कि कितने ऐसे साल हैं जिसमें एवरेज से ज़्यादा प्रोडक्शन देखने को मिला है। तो पहले तो निकालेंगे एवरेज, ये 30, 45, 65, 50, 70, इन सबको ध्यान में रखते हुए हम एवरेज को 60 मान लेते हैं। आप चाहें तो कुछ भी मान सकते हैं, 60 मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है। ये 30 है तो -30, ये 45 है तो 15 कम है -15, 65 5 ज़्यादा है +5, 50 10 कम है -10, 70 10 ज़्यादा है +10, 55 -5, 80 +20, 85 +25, 25 20 45, 30 15 45, ये कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, ये सब कट के 0 हो चुका है। डिवाइड बाई 8, तो 0/8 तो 0 है। 0 का मतलब आप जान रहे हैं कि जो एवरेज हमने माना था एक्जैक्टली आ भी वही रहा है, तो एवरेज है 60। तो कुल मिला के 60 से ऊपर वैल्यू कहाँ कहाँ मिल रही है ये देखते हैं। ये 65, ये 70, ये 80, ये 85, तो 4 जगह आपको देखने को मिली है। आंसर हो जाएगा डी 4। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है यहाँ से कि 2001 के कंपैरिजन में 2008 में कितना परसेंटेज इंक्रीज देखने को मिला। तो सिंपल है, ये 30 है, ये 85 है, तो 85 - 30 यानी 55 का फ़र्क है 30 पे, इंटू में 100, 5 11 जा 5 6 जा 1100/6, 183% के आसपास आ रहा है, मतलब सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 से 78 के लिए इस वाले ग्राफ के ऊपर मूव करना है, जो कि एक टेबल है जिसमें 5 अलग अलग कंपनी के टोटल एम्प्लॉय दिए गए हैं। साथ ही में कंपनी के 2 अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, एक अकाउंट दूसरा रिसर्च, और इन दोनों डिपार्टमेंट में कितने कितने परसेंटेज पुरुष और महिलाएं काम कर रही हैं, इस चीज़ की जानकारी दी गई है। क्वेश्चंस पर जाने से पहले हमारे लिए इतना ही समझना काफ़ी था, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है 74 में कि कंपनी ई के 60% कर्मचारी के पास MBA की डिग्री है। तो ये है कंपनी ई, जिसके अकाउंट डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं उसमें से 60% के पास MBA है। तो ये अकाउंट डिपार्टमेंट 18, 12, 30%, 35 का 30% हुआ, 35 इंटू 3 105, 105 का 60% यानी इंटू 3/5, क्योंकि 60/100 होता है 3/5। ये 63 लोग हो गए जिनके पास MBA है, और जो रिसर्च डिपार्टमेंट है उसके 40% के पास, तो रिसर्च वाले ये हैं 3, 7, 10, ये 35 हुआ 10%, इसका 40% यानी 2/5, 5 7 जा 7 दूनी 14, ये 77 ऐसे लोग हैं जिनके पास MBA डिग्री है, वही हमसे पूछा जा रहा था, ऑप्शन बी। उसके बाद 75 नंबर में पूछा जा रहा है कि कंपनी ए के अकाउंट डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं, साथ ही में कंपनी ई के रिसर्च डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं, तो पूछा जा रहा है कि कंपनी ए के जो अकाउंट डिपार्टमेंट के लोग हैं वो कितने % ज़्यादा हैं कंपनी ई से। तो 2 कंपनी है बेसिकली, एक ई एक ए। तो ए के हमें अकाउंट डिपार्टमेंट देखने हैं टोटल, ये 14, 12, 26%, क्योंकि टोटल कर्मचारी पूछा जा रहा है, कुल संख्या। तो 14, 12, 26, तो 26%, 30% हो गया 135, 45 इंटू 3, 4% मतलब 4.5 का 4 गुना, ये 18, 117। अब कंपनी ई है, उसके हमें चाहिए क्या, अनुसंधान वाले, तो ये 3, 7, 10, 10 मतलब ये सीधे से 35, कितने का डिफरेंस है, 82 का, 35 पे इंटू 100, 5 7 जा 5 20 जा 1640/7, ये 234 के आसपास आना चाहिए। ये हमें कहाँ देखने को मिला है, बी में। नेक्स्ट है कंपनी ए और सी में के अकाउंट डिपार्टमेंट में जितने भी पुरुष लोग हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट है कंपनी ए सी है और बात हो रही है पुरुष की। ऐसे ही कंपनी बी और डी हैं, डिपार्टमेंट है रिसर्च, और हम बात कर रहे हैं महिलाओं की। इनका रेशियो चाहिए, इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं क्योंकि पूछा हमसे यही जा रहा है।
ए और सी का अकाउंट डिपार्टमेंट और पुरुष, ठीक। ये ए ये सी अकाउंट डिपार्टमेंट और चाहिए हमें पुरुष। ये 12%, तो 10% मतलब 45, 1% 4.5 तो 2 मतलब 9, 45 9 54। ऐसे ही यहाँ पे 30% हो जाएगा, 55 का 3 गुना 165, 2% मतलब 5.5 का डबल 11, ये 154, ये 208 हो गया। अब उसके बाद कंपनी बी और डी हमें चाहिए, डिपार्टमेंट है रिसर्च और बात कर रहे हैं हम महिलाओं की। तो ये 700 का 13%, तो 10% हो गया 70, 1% हो गया 7, 3 मतलब 7 का ट्रिपल 21, 70 21 91। ऐसे यहाँ पे देखिए 4%, 6 चौके 24, 115, 208/115। ये अगर रेशियो कहीं पे है तो उसे हम टिक कर देंगे। 208/115 कहाँ पे है? ए में। 77 नंबर की बात करेंगे तो डी कंपनी को छोड़कर जितनी भी कंपनियां हैं उन सबके अकाउंट डिपार्टमेंट में जितनी भी महिलाएं हैं, साथ ही में ए और ई के अलावा जितनी भी कंपनी है उसके रिसर्च डिपार्टमेंट के जितने भी पुरुष हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो अकाउंट डिपार्टमेंट डी को छोड़कर जितनी भी महिलाएं, तो ये डी कंपनी छोड़ दी, अकाउंट डिपार्टमेंट महिलाओं की बात करेंगे, इन सब की हमें बात करनी है। तो 450 का 14%, तो 10% हो गया 45, 1 हो गया 4.5, 4 मतलब 4.5 का 4 गुना 18, ये 63 हो गया, 45 18, ये तो सिंपल है। 10% ये 70 हुआ, ये 14%, तो 10% 55, 1 मतलब 5.5, 4 गुना 22, ये टोटल 77। अब यहाँ पे 18% चाहिए, तो 20% मतलब 70, 1 मतलब 3.5, तो 2 मतलब 7, डिफरेंस हुआ 63 हो गया। जोड़ेंगे 7 7 14 26 26, 273, ये डेटा हमें याद रखना है, दिस इज़ 273। अब उसके बाद कंपनी ए और ई को छोड़कर जितनी भी हैं रिसर्च डिपार्टमेंट के पुरुष हमें चाहिए, तो ये 11% लेंगे, 10 मतलब 70, 1 मतलब 7, 77, फिर ये 4%, 1 मतलब 5.5, 4 मतलब 4 गुना 22। अब ये 6 चाहिए, 1 मतलब 6, 6 मतलब 36, 1 मतलब 6, 6 मतलब 36, 12, 120, 6 2 12 7 19, 139, तो 273 139, 13 में से 9 गया 4, 26 134 यहाँ से आना चाहिए। शायद कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुई है। हमें क्या चाहिए? रिसर्च डिपार्टमेंट पुरुष, ए ई को छोड़ के ये तीनों, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये 77 है, ये 22 है, अब उसके बाद ये 36 है, 135 होगा, सॉरी 13 में 5 गया 8, 138 यहाँ से आना चाहिए। 138 कहाँ पे है? तो सी में। आखिरी क्वेश्चन देखेंगे इस वाले सेट का, 78 में अकाउंट डिपार्टमेंट जो कंपनी बी का है उसमें जितनी भी महिलाएं हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट फीमेल, साथ में जो कंपनी सी है उसका रिसर्च डिपार्टमेंट मेल, ये चीज़ हमें चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप फॉलो कर रहे हैं वीडियो को। तो कंपनी बी महिलाएं, अकाउंट डिपार्टमेंट बी, अकाउंट डिपार्टमेंट महिलाएं, ये तो 70 है, 70 का 700 का 10%। फिर है कंपनी सी, इसके आपको पुरुष चाहिए, ये 4% चाहिए 550 का, तो 1 मतलब 5.5, 4 मतलब 4 गुना 22, 70/22 यानी 35/11 रेशियो चाहिए था आपको। 35/11 का मतलब ऑप्शन सी। इसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन के आखिरी सेट की ओर आगे बढ़ेंगे, जिसमें हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 79 से 83। इसके लिए इस टेबल को फॉलो करना है हमें, जिसमें 5 अलग अलग राज्यों ए बी सी डी ई के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है उससे संबंधित डेटा दिया है। सबसे पहली कॉलम में राज्य के नाम है ए बी सी डी ई, दूसरी कॉलम में दिया है कि गरीबी रेखा से नीचे उस राज्य में कितने कितने परसेंटेज लोग रहते हैं। अब उसके बाद पुरुष और महिलाओं का अनुपात, मेल फीमेल का रेशियो 2 अलग अलग कैटेगरी के लिए डिफाइंड है, एक तो बीपीएल और दूसरा अबव पॉवर्टी लाइन के लिए। इतनी चीज़ें समझने के बाद अब सीधे आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहला है 79, राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वालों की जो संख्या है उसमें से महिलाएं कितनी है, ये चीज़ पूछी हुई है। जबकि हमें मालूम है कि डी में टोटल पॉपुलेशन 7 मिलियन है, 7 मिलियन का मतलब 70 लाख, क्योंकि 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, तो डी में 70 लाख लोग हैं। तो डी में जो 70 लाख लोग हैं वो टोटल हैं। अब इसमें से 20% तो बीपीएल है और हमें पूछा गरीबी रेखा से ऊपर, तो इसका मतलब बाकी के जो 80% है उसमें से हमें देखना है। तो 70 लाख का 80% मतलब 4/5, 14 चौके 56 लाख में हमें बात करनी है इस रेशियो की। हमें पूछा है महिलाओं के बारे में, ये 3 की वैल्यू बतानी है। 7 का मतलब है 56 लाख, 1 का मतलब हुआ 8 लाख, तो 3 का मतलब 24 लाख, 24 लाख का मतलब 2.4 मिलियन ए। उसके बाद नेक्स्ट है कि राज्य सी के लिए जो गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुष हैं उनकी संख्या 1.5 मिलियन यानी 15 लाख है। तो सी की टोटल जनसंख्या कितनी है? गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुष हैं आपके पास 15 लाख राज्य सी के लिए, तो ये है सी। गरीबी रेखा से ऊपर जो पुरुष हैं वो 2 का मतलब हुआ 15 लाख, 1 का मतलब हुआ कितना 7.5 लाख, 3 का मतलब 5 का मतलब हुआ 37.5 लाख, ठीक 7.5 इंटू 5। लेकिन ये 75% है क्योंकि 25 तो इसमें बीपीएल है, बाकी के 75% का हिसाब ये है। 3/4 का मतलब है 37.5, तो 1 यानी 100% होगा 37.5 इंटू 4/3, इसे हम 75 इंटू 2/3 ऐसा बोल सकते हैं। 50 लाख यानी 5 मिलियन, 5 मिलियन कहाँ पे है? तो सी में। उसके बाद
अगले क्वेश्चन 81 में दिया हुआ है कि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से नीचे आने वाले जो पुरुष हैं वो टोटल 24 लाख है, 2.4 मिलियन, और राज्य ई के लिए 60 लाख है, 6 मिलियन। तो बी और ई की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका रेशियो चाहिए। कैसे मिलेगा वो देखना पड़ेगा। आपके पास दो अलग अलग राज्य हैं बी और ई। तो बी गरीबी रेखा से नीचे ये बी जो पुरुष हैं ये आपके पास हैं 2.4 24 लाख। तो 3 का मतलब है 24 लाख, 1 का मतलब हुआ कितना 8 लाख, 8 का मतलब हुआ 64 लाख। ठीक, अभी जो 64 लाख है ये 20% है क्योंकि बीपीएल की बात हो रही है, तो टोटल मतलब 100%। तो 20% का कितना गुना होता है 100%? तो 5 गुना। तो यहाँ टोटल जनसंख्या बी की हो जाएगी 64 × 5। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो 64 × 5 का रेशियो किसके साथ चाहिए? ई की टोटल जनसंख्या। और ई के केस में फिलहाल ये 64 × 5, और ई के केस में 60 लाख दिया हुआ है, ये 5 क्योंकि पुरुष। 5 का मतलब 60 लाख, 1 का मतलब 12 लाख, 60/5। 8 का मतलब 96 लाख। अब जो 96 लाख है वो 15% है। 15% का मतलब हुआ 96 लाख। तो 100% का मतलब क्या हुआ? 96 × 100/15, 5 3 ज़ा 5 20 ज़ा 332 ज़ा 32 × 20, 32 दूनी, 2 पंजे 10 दूनी। हाफ यहाँ से एकदम सही है। हाफ कहाँ पे है? तो ऑप्शन बी में। इसके बाद नेक्स्ट है 82 नंबर। इसमें राज्य सी की टोटल जनसंख्या 4 मिलियन दी गई है। तो वहाँ पे गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाएं कितनी हैं? सी की टोटल जनसंख्या है 4 मिलियन 40 लाख। तो यहाँ पे गरीबी रेखा से नीचे ऊपर आने वाली महिला पूछिए, सॉरी। तो आप सी में ध्यान से देखिए, जो हमारे पास 40 लाख गिवन है वो टोटल है, जिसमें से 25% आपकी बीपीएल है, बाकी की 75% जो है ये पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। तो 40 का 75% यानी 3/4, ये 30 लाख हुआ। अब इस 30 लाख को यहाँ पे रिलेट कर देंगे। अभी 2 और 3 5, 5 का मतलब 30 लाख, तो 1 का मतलब 6 लाख। अब महिलाएं हमसे पूछिए 6 3 18 लाख, 18 लाख मतलब 1.8 मिलियन। 1.8 मिलियन कहाँ पे दिख रहा है? तो सी में। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन देखेंगे कि राज्य ए में जो गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुष हैं वो कितने होंगे अगर वहाँ पे गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाएं 1.8 मिलियन है। गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाएं 1.8 मिलियन है और गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुष की जनसंख्या पूछिए राज्य के लिए। सिंपल सा है, यहाँ की हमें बात करनी है राज्य ए के लिए। जो महिलाएं हैं वो 1.8 हैं, यानी 7 = 1.8। तो ये 6 का मतलब हमें चाहिए 1.8 × 6/7, 10.8/7। ये करीब करीब 1.5 मिलियन के आसपास आएगा। 1.5 मिलियन कहाँ पे दिख रहा है आपको? कहीं पे भी नहीं, नन ऑफ दीज।